3 वायर जो है वो फेज के लिए, एक वायर जो है वो न्यूट्रल के लिए है। देखिए अगर आप सिंगल फेज का करंट लिए हैं, अपने घर में सप्लाई लिए हैं, तो एक ठो आपको दे देगा फेज, एक को देगा न्यूट्रल। न्यूट्रल तो हर हाल में देगा। और 3 फेज का लिए हैं तो 4 गो तार आएगा, 3 ठो फेज आएगा, एक न्यूट्रल आएगा। तो अब आप कहेंगे कि सर हम फेज लेते हैं और जला के न्यूट्रल से भेजते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ से लिए पोल पे से आपके मीटर में आया एक फेज एक न्यूट्रल, और इधर से निकलेगा आपके घर में एक फेज और न्यूट्रल, तो फेज से करंट जाएगा, न्यूट्रल से आएगा, मीटर को होते हुए पोल पे जाएगा। आप सोचेंगे ससुरा पोलवा पे से कहाँ चल जाता है, तो पोल पे से वो जाता है ट्रांसफार्मर के पास, और ट्रांसफार्मर में एक तार द्वारा उसे ग्राउंड करके अंदर भेज दिया जाता है। तो न्यूट्रल और ग्राउंडिंग में ज्यादा का अंतर नहीं है, ये अपने घर नहीं ले जाता है, वही ट्रांसफार्मर तक ले जाता है, वहां से ग्राउंड कर देता है। अब बिजली चोरी कैसे करते हैं लोग, देखिए मान लीजिए आपका सिंगल फेज का मीटर है, तो एक फेज ले लिए एक न्यूट्रल ले लिए, तो ये इनपुट है, आउटपुट आपके घर में जाएगा एक फेज एक न्यूट्रल। तो चोरी करने वाला क्या करता है कि यहाँ से फेज ले जाता है और न्यूट्रल को बीच में रोक देता है, किसी कमरा के पास जाके न्यूट्रल को काट के टेप चिपका देता है। तो करंट तो इधर से गया, ये फ्रिज चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि केवल फेज मिल रहा है। पंखा चलेगा, फेज मिल रहा है, लेकिन ये ससुरा होशियारी कर देता है, यहां से इसको ले जाके एक इधर से ना अर्थिंग जोड़ देता है। अब बताइए, जाने का रास्ते को ही ना न्यूट्रल कहते हैं, तो आया फेज और न्यूट्रल ना जाके ग्राउंड में चला गया, तो ये पंखवा तो चलिए जाएगा, उस ससुरा को सेफ्टियो मिल जाएगा, चलियो जाएगा। तो इससे जो है मीटर की रीडिंग नहीं उठ पाती थी। अब मीटर लोग खूब लगा देते थे, अब बिजली नहीं आता था, तो सरकार इससे परेशान थी। तो सरकार ने ना उसकी जगह पे ले आ दिया डिजिटल मीटर। अब अगर आप डिजिटल मीटर लगा देंगे और सोचेंगे कि इस तरह से बीच में न्यूट्रल को काट के बाईपास कर दे हम, किसके थ्रू, अर्थ के थ्रू, तो इस ससुरा जो है ना, इस पे जब रीडिंग लेने आएगा तो इस पे बटन होता है, कोंचता है, जो देखता है कितना वोल्टेज उठा रहे हैं, कितना एम्पियर उठा रहे हैं, कितना बिल आया है, तो उसमें वो बता देगा कि ससुरा न्यूट्रलवा काट दिया है, क्योंकि करंट जा रहा है, आ नहीं रहा है, फाइन मारिए इस पे, तो उल्टा और फंस जाइएगा। तो ये वाला जमाना ये उस मोटर पे रहता था जिसमें एगो पट्टी घूमती थी, लेकिन ये डिजिटल में ये काम नहीं आएगा। तो अभी के समय बिजली बिल को कम करने के लिए हावेल्स या बड़ी बड़ी कंपनियों का पावर सेविंग यूनिट आता है। आप एक मशीन टाइप का होता है, इसे लगा दीजिएगा तो ये बिजली को कम कर देता है। ये कैसे कम करता है, तो एक्चुअली ये पावर फैक्टर को 0.8 से ऊपर बढ़ा देता है, यानी लगभग 1 के करीब ले जाता है पावर फैक्टर को, जिससे बिजली बच जाती है। अब ये पावर फैक्टर समझिए, देखिए पावर फैक्टर जो होता है सबसे बेस्ट पावर फैक्टर 1 को माना जाता है, 1, लेकिन पावर फैक्टर आपका घर में 1 नहीं रह पाता है, 1 से कम रहता है। तो 0.8 तक है ना, तो ठीक है, ये लगभग 1 के करीब है, लेकिन 0.8 से कम है, 0.7 है, 5 है, 2 है, तो आपका बिजली बहुत ज्यादा उठ रहा है। तो ये पावर फैक्टर को आपको 1 के करीब रखना है, 0.8 है तो ठीक है। कैसे होते हैं सब पावर फैक्टर, तो देखिए ध्यान से, जो हमारा लोड होता है, जो मशीनें को हम लोग यूज करते हैं, बल्ब वगैरह, वो 3 तरह के लोड होते हैं। एक होता है रेसिस्टिव लोड। रेसिस्टिव लोड उसे कहते हैं जिसमें लाइट और हीट उत्पन्न होती है, जैसे कोई बल्ब वगैरह हो गया, तो ये रेसिस्टिव लोड है, इसमें कोई भी चीज घूमने वाला नहीं होता है, तो ये ज्यादा बिजली नहीं उठा पाता है। लेकिन अगर आपका कोई इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है, कोई भी चीज घूमने वाली होती है, जैसे पंखा हो गया, मोटर हो गया, कोई भी चीज जिसमें कॉइल का प्रयोग होता है, घूमता है इंडक्शन के द्वारा, तो उसे कहते हैं इंडक्टिव लोड, इसमें कॉइल का प्रयोग होता है। तो ये जो होता है ना, ज्यादा बिल उठाता है। और सबसे कम उठाता है कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड उसे कहते हैं जिसमें इस तरह के छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। अब आप बताइए, ये मोटर है, क्या है ये, इंडक्टिव लोड। ये बल्ब वगैरह है, ये क्या है, रेसिस्टिव लोड। कैपेसिटर वगैरह लगे हैं तो ये सबसे कम बिजली बिल उठाता है। अब हम ये समझते हैं ससुरा ज्यादा क्यों उठा लेता है, तो जो अल्टरनेटिव करंट होता है ना, वो वेव की तरह चलता है, सांप की तरह। देखिए सांप चल रहा है ना, तो ये अल्टरनेटिव करंट है। और जो ट्रेन होती है ना, वो डायरेक्ट करंट, अगर सीधे गया तो डीसी डायरेक्ट करंट, ऐसे गया तो वो हो जाता है अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट बनाने वाला अल्टरनेटर और डायरेक्ट करंट बनाने वाला डायनेमो। तो डायरेक्ट करंट को, डायनेमो को कहते हैं डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर को कहते हैं एसी जनरेटर। तो जनरेटर का 2 टाइप होते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कभी समझा देंगे। तो जो करंट होता है हमारे घर में एसी, वो सांप की तरह चलता है, तो इसे हम कहते हैं वेव। इसी को फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फेरा। तो हमारे घर में जो करंट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50। यहां आप देखिएगा सांप का 2 फेरा दिखेगा, एक ये वाला फेरा हो गया और एक ये फेरा हो गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 2। लेकिन जो घर में करंट आ रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है, यानी 1 सेकंड में वो 50 फेरा मार देता है वो। तो जो कभी देखिए, इसमें भी जो करंट आता है हमारे घर में, उसमें 2 चीजें होती है। एक होती है वोल्टेज, यानी जो प्रेशर जो बिजली को ढकेल रहा है, और एक करंट जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो करंट होता है और जो वोल्टेज होता है, उन दोनों का जो टर्म है, जो फेरा है, वो
जो वेव है वो एक के ऊपर एक रहना चाहिए, तभी अच्छा माना जाता है। तो जितने भी रेसिस्टिव आपके लोड होते हैं या कैपेसिटिव लोड होते हैं, इसमें देखिए यहाँ हम काले रंग से बना दिए हैं वोल्टेज और लाल रंग से बना दिए हैं आपका करंट। तो ये दोनों एक ही पर होते हैं, इसलिए आपका जो होता है पावर फैक्टर वो सेम होता है। इसलिए ऊपर नीचे रखिएगा तो कट के 1 आ जाता है, इसलिए इससे अच्छा माना जाता है, इसे भी अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आप कभी कॉइल को लगाते हैं यानी इंडक्टिव लोड को लगाते हैं, मोटर फैन वगैरह को, तो इसमें पंखा जो घूमने लगता है ना, तो ये करंट को रोक लेता है। तो जिस वजह से इसका ग्राफ ऐसे बनता है, काला वाला मतलब वोल्टेज का ग्राफ आगे चला जाता है और करंट पीछे रह जाता है। तो वोल्टेज आगे चला गया, करंट पीछे रह गया, तो करंट को ऊपर रख के वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में चला आता है। तो वही आपका जो पावर फैक्टर होता है ना, वो 1 से नीचे जाने लगता है वहां से। तो इसलिए आपको जरूरी है कि ये जो आपका करंट पीछे रह गया, इसको ढकेल के आप किसके बराबर करिएगा, आप वोल्टेज के बराबर कीजिएगा। लेकिन इस अधूरा होगा ही नहीं, क्योंकि मोटरवा जब चलेगा तो करंट वह पीछे ही रह जाएगा, वोल्टेज वह आगे चल जाएगा। तो इसका एक रास्ता है, जैसे मान लीजिए किसी 2 आदमी को एक जगह पे पहुंचना है 10 किलोमीटर की दूरी पर, एगो तेज दौड़ने वाला, एगो धीमा दौड़ने वाला है। तो एक काम कीजिए ना, अगर साथे पहुंचाना है तो धीमे दौड़ने वाले को पहले ही दौड़ा दीजिए, दौड़ जोरे, और उसके आधा घंटा बाद दूसरा को छोड़िए। तो यही काम करता है ये हावेल्स का जो मशीन है, कई कंपनियों के आते हैं, एंकर वगैरह के पावर सेविंग मशीन। ये क्या करता है, जैसे इसको लगा देंगे ना, जैसे मोटर ऑन करेंगे तो वो करंट को ढकेल के बहुत आगे भेज देता है, कहता है भाग जाओ तुम भाग जाओ, और उसके बाद पीछे से वोल्टेज को छोड़ता है। तो करंट का स्पीड धीमा था, वो धीरे धीरे जा रहा था, वोल्टेज पकड़ के उसको एक ही वेव बना देता है, जिस वजह से हमारा पावर फैक्टर लगभग 1 के करीब आ जाता है और हमें बिजली की बहुत ही ज्यादा बचत हो जाती है।